मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई परेशान है। कई उपाय करने के बाद भी लोगों को मोटापे से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कई लोग एक्सरसाइज, डाइट प्लान के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में रोबोट के बैरिएट्रिक सर्जरी वास्तव में उन लोगों के लिए एक वरदान है जो मोटापे से बेहद परेशान है। जिस सर्जरी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, अब वो सर्जरी महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में फ्री की जाएगी, और वो भी डॉक्टर रोबोट के जरिए। बदलते समय के साथ अब मोटापा भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मोटापे से निजात पाने के लिए कई जो तरीके हैं वो लोग जरूर अपना रहे हैं। उसके बावजूद मोटापे से उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है। लेकिन मुंबई के जे अस्पताल में लोगों की एक ऐसी सर्जरी की जाती है जिससे मोटापा दूर होगा। इसके साथ ही उनके सेहत में भी काफी सुधार हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय हम जे अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर रोबोट बैरिएट्रिक्स के जरिए सर्जरी की जाती है। जे अस्पताल में पहली बार रोबोट की मदद से 36 साल की महिला का फ्री ऑपरेशन किया गया। मोटापे और मधुमेह से पीड़ित महिला का ऑपरेशन प्रोफेसर डॉक्टर अजय भंडारवार और उनकी टीम ने किया, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा है। जे मुंबई का पहला सरकारी अस्पताल है जहां रोबोट के जरिए बैरिएट्रिक सर्जरी की जा रही है। ये सर्जरी उनके लिए है जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जनरली जे हॉस्पिटल में जो हमने बैरिएट्रिक सर्जरी का प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें हम पहले इंडिकेशन कंफर्म करते हैं, उनका BMI कैलकुलेट करके, उनका वजन देख के, बाकी के कोमॉर्बिडिटीज देख के, एंड उसके बाद हम एक बार सर्जरी फिक्स हो गई तो हम कुछ दिनों तक पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखते हैं। उनके प्री ऑप टेस्ट होते हैं एंड एट द टाइम 1 डे प्रायर टू सर्जरी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। उनका एनेस्थेशिया फिटनेस होता है एंड फिर विद द कंसेंट एंड ऑल हम लोग। अब तक मुंबई के बड़े नामचीन अस्पतालों में ही इस रोबोट के जरिए मोटापे का इलाज किया जाता था, जिसके लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 से 10 लाख रुपए का खर्च पड़ता है। रोबोट के जरिए हो रहे इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही कर रही है। जिन मरीजों का वजन 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम के ऊपर रहता है या BMI 35 के ऊपर है, ऐसे मरीजों में, और जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी साथ में बीमारियां रहती है, उनमें बैरिएट्रिक सर्जरी का एडवाइस किया जाता है। हम बैरिएट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली और रोबोटिकली दोनों टाइप से किया जाता है। जे अस्पताल में 2012 से लैप्रोस्कोपिकली बैरिएट्रिक सर्जरी किया जाता है। इस साल हमने पहली बार रोबोटिकली बैरिएट्रिक सर्जरी किया, जिस पेशेंट का BMI 42 था। ऐसे केसेस में दूरबीन लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली करने से एडवांटेजेस ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले मरीज का इंडिकेशन कर वजन देखा जाता है, उसके बाद उनको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पर रखते हैं, फिर सर्जरी की जाती है। ये जो उसमें रोबोट लाने का मेन मतलब ये था कि हम इससे सिर्फ बैरिएट्रिक ही नहीं, अलग अलग प्रकार की विभिन्न शस्त्रक्रिया कर सकते हैं। बैरिएट्रिक उसका एक भाग है। बैरिएट्रिक नॉर्मली हम लोग 2014 से कर रहे हैं, वो हम लैप्रोस्कोपिकली कर रहे थे। पर लैप्रोस्कोपिकली जो कुछ चीज़ें रहती हैं, जिस तरह संकरी जगह रहती है, जिस तरह पेल्विस हो गया या ऊपर का पेट का हिस्सा हो गया, जहाँ मोटे आदमी में बिकॉज वहाँ चर्बी रहती है तो काफ़ी संकरा हो जाता है, तो वहाँ रोबोटिक जो आर्म रहती है उसकी मूवमेंट इतनी अच्छी रहती है कि वहाँ सूचरिंग हम इजीली कर सकते हैं, मतलब टाके लेने में वो आसानी देता है। अभी ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी है और स्पेशली रोबोटिक, इसमें जो डिस्पोजेबल या कंज्यूमेबल्स लगते हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये हमने गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाए। रोबोट बैरिएट्रिक सर्जरी मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस सर्जरी में मरीज के स्टमक के जरिए खाने की क्षमता को कम किया जाता है, जिससे उनके वजन को कम करने में मदद मिलती है। जिस मरीज का इलाज किया गया वो बिना मदद के पहले 2 कदम भी नहीं चल पाते थे, लेकिन अब वो नॉर्मल इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं। इस समय के साथ अब टेक्नोलॉजी भी बदल रहा है, फिर चाहे वो अब अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर दूसरी संस्थाएं, सभी जगहों पर टेक्नोलॉजी भी अब बढ़ाई जा रही है।
और यही वजह है कि जिस तरीके से ज़्यादातर लोग मोटापे से परेशान हुआ करते थे, उससे निजात पाने के लिए अलग अलग पैतरा अपनाते थे, अब उन्हें जल्द ही उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मुंबई के जेजे अस्पताल में रोबोट के जरिए रोबोट बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है, जो काफ़ी आसान तो है ही है, इसके साथ ही उनको निशुल्क में ये सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे खास बात तो यह है कि इस सुविधा को अब गवर्नमेंट स्कीम में भी शामिल किया जाएगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।